जय शिव शंकर, जय पार्वती माता। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज व्रत का संबंध भगवान शिव और पार्वती जी से है। इस रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस दिन सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज पर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। हरतालिका तीज हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सुहागन महिलाएं क्यों रखती है हरतालिका तीज व्रत? हरतालिका तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर अपने सुखद दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती है। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है और रात में भगवान शिव और माता पार्वती के गीतों पर नृत्य किया जाता है। हरतालिका तीज का उपवास अविवाहित कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए और वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। इस अवसर पर महिलाएं पूरा श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सब मिलकर लोकगीत गाती है, झूला झूलती है। रिश्तों के लगाव का यह पारंपरिक पर्व जीवन को नए उमंग, उल्लास और प्रेम के रंग में रंग देता है। महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करें। इस दिन महिलाओं को स्नान के बाद नए शुभ रंगों के परिधान पहनने चाहिए। उसके बाद महिलाओं को अपने हाथ पर मेहंदी रचनी चाहिए और संपूर्ण श्रृंगार करें। प्रकृति और प्रेम के भाव से जुड़े इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती है। पूजन में रौली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दुर्वा, मिठाई आदि से भगवान का भक्ति भाव से पूजन किया जाता है। साथ ही कामना करें कि हमारा जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव बंधा रहे। माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा सौभाग्यदायिनी होती है। हरतालिका तीज कथा। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था। वह सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। जब माता पार्वती को उनके पिता ने उनके विवाह के बारे में बताया तो वह काफ़ी दुखी हो गई। उनके पिता चाहते कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। इस पर उनकी उस सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने की सलाह दे दी, जिसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वो एक गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग को बनाया और शिवजी की स्तुति करने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। व्रत का पारण। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं दही का सेवन कर सकती है। दही के सेवन से महिलाएं शरीर में ठंडक महसूस करती है। वहीं फलों के रूप में महिलाएं अपनी डाइट में पपीता, सेब, अनार, अमरूद, केले आदि को जोड़ सकती है। यह सभी फल सेहत के लिए बेहद उपयोगी हैं। वहीं ये महिलाओं को थकान और कमजोरी से भी बचाएंगे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।